निर्गमन 13, 1 से 23। निर्गमन 13, 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। निर्गमन 13, 2। क्या मनुष्य के क्या पशु के, इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के पहलौठे हों, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, और वह तो मेरा ही है। निर्गमन 13, 3। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तो तुमको वहाँ से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। निर्गमन 13, 4। अबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। निर्गमन 13, 5। इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, एमोरी, हिव्वी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी, और जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, तब तुम इसी महीने में पर्व करना। निर्गमन 13, 6। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मानना। निर्गमन 13, 7। इन 7 दिनों में अख़मीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में न ख़मीरी रोटी न ख़मीर तुम्हारे पास देखने में आए। निर्गमन 13, 8। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह कहकर समझा देना कि यह तो हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। निर्गमन 13, 9। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा, और तुम्हारी आँखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। निर्गमन 13, 10। इस कारण तुम इस विधि को प्रति वर्ष नियत समय पर माना करना। निर्गमन 13, 11। फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुम से भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर उसको तुम्हें दे देगा। निर्गमन 13, 12। तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उनको, और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं। निर्गमन 13, 13। और गदही के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। निर्गमन 13, 14। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछें यह क्या है, तो उनसे कहना, यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। निर्गमन 13, 15। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना न चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहलौठों को मार डाला। इसी कारण पशुओं में से तो जितने अपनी अपनी माँ के पहलौठे नर हैं, उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। निर्गमन 13, 16। यह तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी भौहों के बीच टीका सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। निर्गमन 13, 17। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। निर्गमन 13, 18। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला, और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। निर्गमन 13, 19। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर
परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। निर्गमन 13:20। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। निर्गमन 13:21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। निर्गमन 13:22। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया।